यस, नमस्कार। वेलकम टू एनडीएस कैंपस। मैं राजेश संदेशा। आज अपन इस न्यू वीडियो लेक्चर में राजस्थान की जलवायु पर एक डिटेल सेशन करेंगे। तो सभी का स्वागत है और अपन आगे पढ़ते हैं राजस्थान की जलवायु। हाँ, यस, जलवायु का किसी भी क्षेत्र की वनस्पति या किसी भी क्षेत्र का भूदृश्य बनाने में बड़ा अहम रोल होता है। और जलवायु का निर्धारण या जलवायु वर्गीकरण का भी मुख्य आधार तापमान है। हमारे आसपास के क्षेत्रों को हम देखते हैं या इसी क्षेत्र में जहाँ हम रहते हैं वहाँ देखते हैं कि हमारा तापमान का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। और जलवायु का मुख्य निर्धारण करने में भी बड़ा रोल है, वो है तापमान का रोल है। तो जलवायु किसे कहते हैं? वातावरण या पर्यावरण के द्वारा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो दीर्घकालीन परिघटनाएं हैं, हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो परिघटनाएं हम देखते हैं, ऋतुओं का परिवर्तन या जिस प्रकार के क्षेत्र में हम रहते हैं, जहाँ का तापमान कैसा है, जहाँ की आर्द्रता कैसी, जहाँ की वर्षा किस प्रकार से है, उसे हम जलवायु कहते हैं। उसी की पास अपन दूसरा हम रेगुलर वे में हमारी बोलचाल की भाषाओं में भी उपयोग करते हैं, जिसको कहते हैं मानसून या मौसम कैसा है। तो मौसम किसे कहते हैं? वही दीर्घकालीन घटनाओं की जगह हमारी अल्पकालीन घटनाएं, किसी भी क्षेत्र विशेष की अल्पकालीन जलवायु की घटनाएं या परिघटनाएं किस प्रकार से होती है। जैसे कि देखते हैं अपन आज का मौसम कैसा है, आज ठंडी है, आज ठंडी ज़्यादा पड़ने लग गई है। अब दिन का समय किस प्रकार से है, क्या क्लाउडी है यानी कि जहाँ बादल हैं, या शाम को टाइम में वर्षा होती है। तो ये अल्पकालीन होती है। हो सकता है कि मौसम कुछ ही घंटों में चेंज हो जाए, तो उसे हम अल्पकालीन या फिर उसे मौसम कहते हैं। जलवायु अपने आप में बड़ी घटनाएं होती है। जलवायु का वर्गीकरण करने में भी जो मुख्य रोल होता है वो होता है हमारे तापमान। जैसे हम इस डायग्राम में देखेंगे कि पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी को अपन देखेंगे, जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसके मध्य होकर के 0 डिग्री अक्षांश गुजरता है। और उस 0 डिग्री अक्षांश ये वाला क्षेत्र है जहां से 23.5 डिग्री जो हमारा कर्क रेखा, और कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री हमारे उत्तर में स्थित है, इसको अपन कर्क रेखा, और दक्षिण में 23.5 डिग्री है साउथ में, उसको अपन कहते हैं मकर रेखा। इनके मध्य का क्षेत्र है, यहाँ पर वर्ष भर सर्वाधिक तापमान तो है ही। इस 0 डिग्री के आसपास हर रोज यानी कि प्रत्येक शाम को 4 बजे वर्षा होती है। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ पर एवरग्रीन वन पाए जाते हैं, जहाँ पर वर्ष भर तापमान भी रहता है। इस क्षेत्र में कारण क्या है कि तापमान ज़्यादा है। तापमान ज़्यादा होने के कारण वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है और उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वर्षा होती है। तो ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। तो हम पूरे पृथ्वी के इस भूभाग को अपन देखें तो कटिबंधों में अलग अलग बांटते हैं, और अलग अलग कटिबंध बढ़ते हैं। वो है हमारे किस आधार पर? तापमान के आधार पर। जैसे अपन देखते हैं ये क्षेत्र हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक तापमान है। उसके बाद 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक, इधर भी 66.5 डिग्री साउथ, और उधर नॉर्थ में अपन देखते हैं इसको शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण या उपोष्ण, जहाँ पर शीत भी है और उष्ण भी है। पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या आप देखोगे तो इसी प्रदेश में रहती है। कारण क्योंकि यही क्षेत्र है जो अपने आप में एक अनुकूल जलवायु यानी कि स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र है, जो मानव की, जहाँ पर आप सबसे ज्यादा जनसंख्या भी देखोगे तो इस क्षेत्र में अपन को देखने को मिलती है। फिर अपन नॉर्थ का भी देखते हैं तो यहाँ पर बड़ा ठंडा क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के 90 डिग्री तक, और यहाँ भी 90 डिग्री तक है, जहाँ पर जैसे हमारे राजस्थान में देखें तो आपको शुष्क रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। और उधर अपन देखते हैं तो शीत में वहाँ पर ठंडे रेगिस्तान, पूरे बर्फीले, वर्ष भर बर्फीली वर्षा होती है, जहाँ का तापमान हमेशा वर्ष भर माइनस में रहता है। ठीक है, तो ये शीत मैदान है। अब इन सब का वर्गीकरण अपन देखते हैं, इन सबका विभाजन देखते हैं, तो इसमें मुख्य रोल है वो है तापमान का। इसका है तापमान। ये वही तापमान है जो कि सूर्य की, अब जैसे कि सूर्य की अपन देखते हैं, भारत की स्थिति, अपने पृथ्वी की संपूर्ण स्थिति को देखते हैं, तो जहाँ पर सीधी किरणें पड़ती है वो अपने आप में उष्णकटिबंधीय, इस क्षेत्र में वर्ष भर ज्यादा तापमान रहता है। दूसरे क्षेत्रों में देखो जहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती है, वहां पर पृथ्वी पर भी कम तापमान उनको प्राप्त होता है। तो कम तापमान कारण ये अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्र है।
ठीक है, इस प्रकार से जलवायु का विभाजन है। राजस्थान अपने आप में देखें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में आता है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र देखते हैं तो जो उष्ण शीतोष्ण इस कटिबंध क्षेत्र 23.5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक हमारा अक्षांशीय विस्तार है। इस क्षेत्र में हमारे राजस्थान की कुछ स्थितियों को देखते हैं तो अपन यहाँ है, किस गोलार्ध में है तो हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध इस रीजन में है, और दूसरा भी देखें तो इस उष्ण उपोष्ण कटिबंध में है, तो शुष्क जलवायु है हमारे राजस्थान की अपन देखते हैं। तो फिर अपन देखते हैं जलवायु का वर्गीकरण किस प्रकार से है। जलवायु का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार है, एक तो सामान्य वर्गीकरण, दूसरा है व्यक्तिगत वर्गीकरण। तो सामान्य वर्गीकरण में अपन दो प्रकार से जलवायु, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, जलवायु का वर्गीकरण उसमें मुख्यतः दो प्रकार है, एक है सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण। इसमें अपन देखते हैं कि राजस्थान को जो जलवायु का प्रकार है वो 5 प्रकार बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? शुष्क मरुस्थल यानी कि शुष्क जलवायु, जो कि हमारा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है, जलवायु। फिर नंबर 2 पर है अर्धशुष्क, अर्धशुष्क जलवायु, अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु। फिर अपन देखते हैं नंबर 3 पर शुष्क अशुष्क, फिर है आर्द्र जलवायु। उससे भी पहले है आपकी उपाद्र, उपाद्र जलवायु, जो कि हमारा फिर है हमारी आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। फिर अपन देखते हैं नंबर 5 पर है तो हमारा है अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र, इसको अपन मानसून जलवायु भी कहते हैं, अति आर्द्र जलवायु। ये 5 भागों में वर्गीकरण है, जो कि इसमें मुख्य आधार है वर्गीकरण का वो है वर्षा। क्या आधार है? वर्षा के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। ये वही लाइन है जिसका जैसे अपन देखते हैं तो 0 से लेकर के 20 डिग्री तक 20 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में अपन देखते हैं तो 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस वाले रीजन में अपन देखते हैं तो हमारी 60 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और इस रीजन में देखते हैं तो 80 सेंटीमीटर से लेकर 130 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। दूसरा अपन देखते हैं वर्गीकरण, ये पहला वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत वर्गीकरण में अपन देखते हैं तो तीनों का वर्गीकरण देखा जाता है। तीनों में कौन कौन है? एक है कोपेन, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, दूसरा है त्रिवार्था, और नंबर 3 पर है थॉर्नट्वेट। इन तीनों ने 4 राजस्थान की जलवायु को अपन देखें तो इनके जो प्रकारों में जितने बताए वो 4 प्रकार हैं। इनके आधार देखते हैं तो कोपेन का आधार है वो है वनस्पति, वनस्पति के साथ तापमान, तापमान के साथ है वर्षा। दूसरा अपन देखते हैं त्रिवार्था है, त्रिवार्था का मोस्ट ऑफ है वो है वर्षा। थॉर्नट्वेट के भी 3 आधार हैं। उन आधार में सबसे पहला है जो कि है तापमान, तापमान के साथ है वो है वाष्पीकरण। क्या है? वाष्पीकरण, जो वाष्प यानी कि जितना उसके बाद में है जो कि है वर्षा, जितना तापमान होगा उतना ही वाष्पीकरण बढ़ेगा। ये इनके आधार हैं मुख्यतः अपन देखें तो। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का कोपेन का वर्गीकरण। तो कोपेन के वर्गीकरण को अपन आगे देखते हैं। कोपेन जैसे कि ये सामान्य जलवायु का वर्गीकरण है, वो अपन ने अपने पहले वाले स्लाइड में अपन ने देख लिया।
फिर भी अपन देखें तो जैसे शुष्क मरुस्थलीय शुष्क कटिबंधीय क्षेत्र है, उसका तापमान, उसकी वर्षा है ये है, और पश्चिमी शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र है जहाँ पर दलदल दौरे वगैरह भी पाए जाते हैं। फिर अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क में अपन देखते हैं तो ये पश्चिमी अर्ध शुष्क वाला मरुस्थल है जहाँ पर लूनी बेसिन का क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और दूसरे तरफ शेखावटी उच्च भूमि वाला शेखावटी वाला क्षेत्र आता है, जिसमें हमारे अर्ध शुष्क या उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र अर्ध शुष्क। फिर है उप आर्द्र जलवायु, जो मोस्ट ऑफ हमारा अरावली का क्षेत्र है, अरावली प्रदेश वाला क्षेत्र जहाँ पर हमारा अर्ध शुष्क जलवायु है। फिर आर्द्र कटिबंधीय जलवायु, जिसको अपन पूर्वी मैदान कहते हैं, इस क्षेत्र में जहाँ की वर्षा ये रहती है। फिर अति आर्द्र कटिबंधीय जलवायु है, जो कि 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और ये हमारा हाडोती के पठार, जो कि हमारा दक्षिणी वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये इस प्रकार से इस मैप में अपन इसका विभाजन है या वर्गीकरण है। जैसे कि ये क्षेत्र पश्चिम में है तो पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय, ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय अरावली, और ये हमारा है पूर्वी मैदानी भाग और हाडोती का पठार। सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में होती है, वो हाडोती के पठार में होती है। ये भाग उपजाऊपन है जहाँ पर भी कृषि की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन में जो आधार बताए थे वनस्पति, वर्षा और तापमान, जो अपन ने पहले की स्लाइड में देख चुके हैं। फिर अपन देखते हैं कोपेन का वर्गीकरण, किस प्रकार से कोपेन ने वर्गीकरण किया है। तो कोपेन ने सबसे पहले पूरे विश्व का वर्गीकरण किया, और अपने वर्गीकरण में सबसे जो मुख्य आधार रखा वो है वर्षा, वर्षा के साथ तापमान और तापमान के साथ वनस्पति। तो वनस्पति के आधार पर पूरे विश्व को अलग अलग क्षेत्रों या जोन या प्रदेशों में बांटा, और उसके साथ साथ उन्होंने अल्फाबेटिक वे में नाम दिए। जैसे अपन देखते ए, तो यह है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जो बिल्कुल हमारे 0 डिग्री के आसपास क्षेत्र में पाया जाता है। पहले की अपन ने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है, जहां पर वर्ष भर सर्वाधिक तापमान रहता है, वो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उस क्षेत्र को इसने कहा ए। उसी में अपन देखते हैं उष्ण है पर शुष्क है, उसको इसने कहा बी, यानी कि ड्राई प्रदेश है। तो ए का मतलब है हमारा उष्ण, और उसके बाद है बी, तो बी है वो उष्ण प्रदेश में है पर अपने आप में शुष्क है, सूखा है, ड्राई है, तो बी है। सी शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु जहां पाई जाती है वो सी है। डी में स्नो कवर एरिया, जहां पर वर्ष भर तापमान कम रहता है, स्नो। और ई है जो अपने आप में पोलर जलवायु वाले क्षेत्र में आती है। इस प्रकार अल्फाबेटिक वे में कोपेन ने पढ़ा है, और इसके लिए इस कोपेन की संपूर्ण जलवायु है, कोपेन के जो अल्फाबेटिक के बारे में और कोपेन की पूरे विश्व की वर्गीकरण है, वो नेक्स्ट हम जलवायु क्लाइमेट ज्योग्राफी के अंदर जो जलवायु पढ़ाएंगे उस वीडियोस के अंदर हम आपको समझाएंगे। पर अभी हम राजस्थान के लिए पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की जलवायु अपन देखें तो यही है। पर जो हमारा राजस्थान है पूरे विश्व के अपन देखें तो यहाँ पर है जो हमारे 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो लगभग यहाँ होकर के गुजरती है। इसके ऊपर है हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में आते हैं, इस वाले रीजन में। ठीक है, ये हमारे राजस्थान यहाँ लोकेशन, भारत के समकक्ष देखें तो भी हम ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पर स्थित है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये राजस्थान का कोपेन का वर्गीकरण किस प्रकार से है। कोपेन ने 4 भागों में राजस्थान के वर्गीकरण को बांटा है। यहाँ पर 4 भाग बताएं। जैसे कोपेन के इन वर्गीकरण के आधार पर हम राजस्थान को 4 भागों में बांटते हैं, जिसका मुख्य आधार है वो वनस्पति, वर्षा और तापमान है। इसमें भी अपन देखते हैं जैसे कि कौन कौन से 4 भाग हैं। तो AW, CW और BSHW और BWHW, ये 4 प्रकार बताए हैं। तो हमें समझने की बात यह कि इन कोड को समझना है। AW का मतलब क्या है, या A का मतलब है उष्णकटिबंधीय, A का मतलब है उष्णकटिबंधीय, और स्मॉल w का मतलब है यहाँ पर विंटर ड्राई सीजन, वह क्षेत्र जहाँ पर विंटर ड्राई है और विंटर ड्राई के साथ साथ उष्णकटिबंधीय है, शुष्क क्षेत्र है। CW में उपोष्ण है, विंटर ड्राई है। इस G का मतलब राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में इस G का मतलब देखा जाएगा तो गंगा का मैदान है, गंगेटिक प्लेन, गंगेटिक प्लेन रीजन या प्लेन मैदान है, इस जी का मतलब है। तो यहाँ पर ये गंगेटिक मैदान है जो कि हमारी यहाँ से जितनी भी गंगा की, जैसे चंबल नदी यहाँ की निकली, मुख्य यमुना की सहायक नदी, यमुना गंगा जी की सहायक है। उसके बाद बनास देखते हैं, बाणगंगा देखते हैं। इस मैदान को CWG कहा जाता है। फिर अपन देखते हैं नंबर 3 पे, जो कि हमारा BSHW है।
ये एस का मतलब यहाँ होता है सवाना, सॉरी स्टेपी, स्टेपी क्षेत्र। जो स्टेपी अपने आप में घास के मैदान है, विश्व भर में पाई जाती है, ये घास के मैदान है जिनको एस्ट कहते हैं। तो BSHW इस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर अर्ध शुष्क क्षेत्र है। दूसरा है राजस्थान का पश्चिमी वाला भाग जो अपने आप में पूर्णतः सूखा है, वो शुष्क मरुस्थलीय है, वो शुष्क मरुस्थलीय जहाँ पर कंटीली वनस्पतियां पाई जाती है। ये 4 मुख्य प्रकार है। इनमें अपन देखते हैं तो इस जलवायु को आर्द्र या अति आर्द्र कहा जाता है, AW को। यह क्षेत्र यहाँ पर वनस्पतियां सवाना प्रकार की पाई जाती है। क्षेत्र कौन सा राजस्थान का, तो वागड़ और हाड़ौती और माउंट आबू का क्षेत्र। वागड़ वही डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, हाड़ौती, झालावाड़, बारा, कोटा, दक्षिणी कोटा वाला क्षेत्र आता है, और माउंट आबू वाला क्षेत्र, सिरोही वाला क्षेत्र। यहाँ पर आर्द्र प्रकार की जलवायु, और यही वह क्षेत्र है जहाँ पर हमारी 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा पाई जाती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं नंबर 3 पर है जो कि उपोष्ण जलवायु, जिसको CW कहा जाता है। वही गंगेटिक प्लेन वाला क्षेत्र है जो कि हमारी राजस्थान की, जो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, और भी इसमें है जिले, पूर्वी मैदान जो भौतिक भाग है उसके अलावा भी जिले अपन देखते हैं तो उसमें आता है। ये वाला यहाँ पर मानसूनी पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, जहाँ भी मानसूनी पतझड़ का मतलब है वर्ष में एक बार अपने पत्ते को झाड़ती है। यहाँ पर वर्ष में एक बार पत्ते इनके गिर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं जो BSW, जिसको अपन अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु, इस S का मतलब स्टेपी से लें आप। फिर है ये हमारा शुष्क क्षेत्र है, शुष्क वनस्पति यहाँ पाई जाती है। अब कौन कौन सा क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये लूनी बेसिन, जहाँ से लूनी जैसे अजमेर की नागपाड़ियों से निकलती है और यहाँ से होकर बहती हुई हमारे कच्छ के रण तक जाती है। तो ये लूनी का बेसिन, गग्गर का बेसिन, ये वाला क्षेत्र है जो हमारा गग्गर का बेसिन है। फिर अपन देखते हैं नागौर और शेखावटी उच्चभूमि, तो ये क्षेत्र शेखावटी में आता है, और ये वाला क्षेत्र है नागौर की उच्चभूमि। इस रीजन में हमारी जो वनस्पति पाई जाती है, ये सारी जलवायु पाई जाती है, वो अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार की पाई जाती है। ये घास के मैदान है, और यहाँ पर अपन खरीफ में भी देखें और रबी में भी देखें तो सर्वाधिक राजस्थान में जो इस प्रकार मानसूनी कृषि भी यहीं पर होती है, और ये अपना आप में सूखा प्रदेश रहता है। फिर ये शुष्क मरुस्थल है अपने आप में, BWHW शुष्क मरुस्थलीय है, जहाँ पर कंटीली वनस्पतियां पाई जाती है। ये वही कंटीली वनस्पतियां जहाँ पर इनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर औसत देखें तो भी यहाँ पर कम वर्षा होती है, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू वाला क्षेत्र में। इस प्रकार से हमारे राजस्थान की जलवायु है। नेक्स्ट में भी अपन देखते हैं तो किस प्रकार से है ये कोपेन की जलवायु, इस प्रकार से जैसे कि वर्गीकरण है उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र, ये BWHW, ये पूरा का पूरा क्षेत्र। फिर अपन देखें तो CWG, ये जैसे कि अपने आप में औसत वर्षा भी इस प्रकार से होती है, उपाद्र जलवायु, जैसे कि ये गंगेटिक प्लेन है। BSW ये स्टेपी वाला क्षेत्र है, और औसत वर्षा भी देखें तो इसमें इस प्रकार से होती है, बिल्कुल 20 से 40 सेंटीमीटर। फिर AW है जो कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र, जो कि यहाँ पर है। इस मैप में भी अपन ने जो वर्गीकरण इस प्रकार से इसका वर्गीकरण है, यहाँ से ऐसे देख, ठीक है। चलो, तो आई होप कोपेन की जलवायु आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो।